सुबह सुबह चाय की दुकान पर 10 रुपए का यूपीआई पेमेंट, सब्जी वाले को 50 रुपए और शाम को दोस्तों के साथ खाने के 500 रुपए। ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हम शायद सोच भी नहीं सकते, है ना? कुछ साल पहले तक जेब में कैश ना हो तो लगता था जैसे दुनिया रुक गई हो। अब तो छोटे से छोटे दुकान पर भी क्यूआर कोड लगा मिल जाता है। उनमें बस एक ऐप और एक क्लिक और काम खत्म। पर क्या होगा अगर हर बार जब आप पे का बटन दबाएं तो आपके मन में एक सवाल आए, क्या इस पर भी चार्ज लगेगा? क्या मेरी सुविधा की एक कीमत होगी? और अगर जवाब हां निकला तो क्या आप भी उन 80% लोगों में शामिल होंगे जो यूपीआई से मुंह मोड़ लेंगे? ये सिर्फ कुछ पैसों के चार्ज की बात नहीं है। ये बात है हमारी आदत की, हमारे बिजनेस की और हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाले एक बड़े और अनचाहे बदलाव की। आज बात करेंगे एक ऐसी ही खबर की जिसने लाखों छोटे दुकानदारों और हम सब की नींद उड़ा दी है। एक ऐसी खबर जो आपकी जेब और आपके व्यापार दोनों पर गहरा असर डाल सकती है। मिलिए अंशुल से। 28 साल का अंशुल दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय इलाके में एक छोटी सी पर हमेशा ग्राहकों से भरी किराने की दुकान चलाता है। सुबह 7 बजे दुकान खोलकर रात 10 बजे बंद करने तक उसका पूरा दिन दुकान पर ही गुजरता है। दुकान छोटी जरूर है, पर अंशुल के सपने बहुत बड़े हैं। वो अपनी दुकान को बड़ा करना चाहता है। एक दिन अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा अपना घर लेना चाहता है और अपनी बहन की शादी अच्छे से करना चाहता है। अंशुल की दुकान की महीने की शुद्ध कमाई सारे खर्चे निकालकर लगभग 40,000 रुपए तक होती है, 45,000 रुपए तक होती है। इसमें से 15,000 रुपए दुकान और घर के किराए में चले जाते हैं, 10,000 रुपए घर के रोजमर्रा के खर्चों में। बाकी बचे पैसों से वो अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता है और बड़ी मुश्किल से कुछ बचाने की कोशिश भी करता है ताकि सपने पूरे हो सकें। पिछले कुछ सालों में अंशुल के लिए यूपीआई किसी वरदान से कम नहीं रहा। उसकी दुकान की करीब 80% बिक्री यूपीआई के जरिए ही होती है। 10 रुपए की टॉफी से लेकर 1,000 रुपए के राशन तक ग्राहक बस क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पलक झपकते ही पेमेंट हो जाती है। कैश संभालने का झंझट नहीं, खुले पैसों की किल्लत नहीं, चोरी का डर कम और हिसाब किताब भी आसान। अंशुल को लगता था कि यूपीआई ने उसके बिजनेस को एक नई दिशा दी है, उसे आधुनिक बना दिया है। उसने कई बार अपने दोस्तों और दूसरे दुकानदारों को भी सलाह दी कि कैश छोड़ो, यूपीआई अपनाओ। उसे लगता था कि डिजिटल इंडिया का यह सबसे बड़ा और सुरक्षित तोहफा है। पर अंशुल को क्या पता था कि यह सुविधा, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, एक दिन उसके लिए एक नई और गंभीर चिंता का कारण बन सकती है। एक दिन अंशुल अपनी दुकान पर बैठा था। दोपहर का समय था और ग्राहक थोड़े कम थे, तो उसने अपना फोन उठाया और रोज की तरह न्यूज फीड देखने लगा। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज पर उसकी नजर अटक गई। यूपीआई पर एमडीआर लगने की संभावना। 80% यूजर्स छोड़ सकते हैं यूपीआई। एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आसान भाषा में कहें तो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर दुकानदारों को एक छोटा सा कमीशन देना पड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पेमेंट पर होता है, जहां बैंक अपनी सर्विस के लिए कुछ फीस लेते हैं। अंशुल का माथा ठनक गया। उसकी दुकान की करीब 80% बिक्री यूपीआई से होती है। अगर एक 100 रुपये की बिक्री पर 1% एमडीआर भी लगा भीयर, तो उसे हर ट्रांजैक्शन पर 1 रुपये देना होगा। 1,000 रुपये की बिक्री पर 10 रुपये। और अगर ये 2% हुआ तो दोगुना। पूरे दिन में अगर उसकी 5,000 रुपये की बिक्री होती है, जिसमें से 4,000 रुपये यूपीआई से आते हैं, तो उसे हर दिन कम से कम 40 रुपये सिर्फ एमडीआर के तौर पर देने होंगे। महीने के हिसाब से ये 1,200 रुपये हो जाते हैं। 40,000 रुपये की कुल कमाई में से 1,200 रुपये का सीधा नुकसान। ये तो बहुत ज्यादा था, खासकर तब जब मुनाफा पहले ही बहुत कम था। यह सिर्फ 1,200 रुपये का मामला नहीं था। अंशुल को डर था कि अगर चार्ज लगा तो ग्राहक भी कैश पर लौट आएंगे। आज के जमाने में कौन 10 रुपए 20 रुपए के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज देना चाहेगा? लोगों को मुफ्त की आदत पड़ चुकी थी। अगर ग्राहक कैश पर लौट आए तो फिर से वही पुरानी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अंशुल ने मन ही मन सोचा, खुले पैसे की कमी, दिन के आखिर में कैश गिनने का झंझट और सबसे बड़ा डर चोरी का। उसने याद किया कुछ साल पहले कैसे उसकी दुकान से 5,000 रुपये चोरी हो गए थे जब वह बैंक में जमा कराने जा रहा था। यूपीआई ने उसे इस डर से मुक्ति दिलाई थी, रातों को चैन की नींद सोने दिया था। अब अगर चार्ज लगा तो क्या उसे फिर से कैश के साथ जीना होगा?
क्या उसकी सारी मेहनत जो उसने ग्राहकों को डिजिटल होने में लगाई थी बेकार हो जाएगी? क्या उसका बिजनेस फिर से पीछे चला जाएगा? अंशुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या उसे ग्राहकों को एमडीआर का बोझ उन पर डालना चाहिए, पर इससे तो ग्राहक नाराज हो जाएंगे और दूसरी दुकानों पर चले जाएंगे? या क्या उसे खुद ये खर्च उठाना चाहिए, पर इससे तो उसका मुनाफा और कम हो जाएगा, जिससे उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। उसने रात में देर तक सोचा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? कुछ बता क्यों नहीं रहे? अंशुल ने बस इतना कहा, लगता है मुश्किल वक्त आने वाला है और समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पर क्या अंशुल इस चुनौती से हार मान लेगा? क्या उसके सारे सपने इन कुछ पैसों के चार्ज के आगे बिखर जाएंगे, या उसे कोई रास्ता मिलेगा? अगले कुछ दिन अंशुल ऐसे ही परेशान रहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती थीं। ग्राहक भी पूछने लगे थे, अंशुल भाई सब ठीक तो है? आजकल कुछ खोए खोए से रहते हो? एक शाम एक पुराना और वफादार ग्राहक रमेश अंकल दुकान पर आए। उन्होंने कुछ सामान लिया और यूपीआई से पेमेंट करने लगे। तभी उन्होंने हल्के से कहा, अंशुल बेटा, आजकल सुनते हैं यूपीआई पर भी चार्ज लगने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हमें तो फिर कैश पर ही आना पड़ेगा, है ना? बड़ा झंझट हो जाएगा। अंशुल ने सोचा कि रमेश अंकल सही कह रहे हैं। ज्यादातर ग्राहक शायद यही सोचेंगे और कैश पर वापस आ जाएंगे। पर तभी रमेश अंकल ने एक और बात कही, वैसे यूपीआई की आदत हो गई है, कैश कौन संभाले अब? खुले की दिक्कत और वो नोटों का हिसाब, सिर दर्द है। अगर थोड़ा बहुत चार्ज लगा भी और पेमेंट आसानी से हो जाए तो लोग शायद मान भी जाएंगे। अगर उन्हें फायदा दिखे तो, या अगर दूसरे विकल्प और भी मुश्किल हों। रमेश अंकल की आखिरी बात अंशुल के दिमाग में अटक गई। अगर उन्हें फायदा दिखे तो? उसी रात अंशुल अपने फोन पर कुछ वीडियोस और न्यूज रिपोर्ट देख रहा था। उसने देखा कि कैसे कुछ बड़े दुकानदार जो पहले सिर्फ कैश लेते थे अब भी यूपीआई पर ही निर्भर हैं, भले ही उन्हें कुछ एमडीआर देना पड़ रहा हो, क्योंकि उनके पास ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे समझ आया कि बात सिर्फ चार्ज की नहीं है, बात है सुविधा की और ग्राहकों की आदत की। लोगों को सुविधा की आदत पड़ गई है। अगर आप उन्हें वह सुविधा देते रहेंगे तो वे शायद थोड़ी कीमत चुकाने को भी तैयार हो जाएंगे, बशर्ते उन्हें लगे कि यह वर्थ है। और यह भी कि सिर्फ यूपीआई ही एकमात्र डिजिटल पेमेंट का तरीका नहीं है, और भी कई विकल्प हैं जिनके बारे में उसे सोचना चाहिए था। यह सिर्फ समस्या को देखकर डरने का वक्त नहीं था, बल्कि समाधान खोजने का और अपने बिजनेस को भविष्य के लिए तैयार करने का वक्त था। अगले कुछ हफ्तों और महीनों में अंशुल ने धीरे धीरे कुछ छोटे पर अहम बदलाव करने शुरू किए। उसने सबसे पहले अपने आसपास के दूसरे दुकानदारों से बात की, उनके अनुभव जाने और उनसे सलाह ली। उसे पता चला कि कुछ दुकानदार अपने बड़े ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को एक छोटा डिस्काउंट दे रहे थे, ताकि वे डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते रहें और कैश पर वापस न लौटें। अंशुल ने भी यही तरीका अपनाने का सोचा, लेकिन बहुत सावधानी से और छोटे स्केल पर। उसने एक छोटा सा बोर्ड बनवाया, 500 रुपए से ऊपर की यूपीआई पेमेंट पर 5 रुपए की छूट। यह छूट अंशुल के मुनाफे से जाती थी, पर उसे लगा कि यह ग्राहकों को बनाए रखने और उन्हें डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहित करने का एक अच्छा तरीका है। साथ ही उसने सिर्फ यूपीआई पर निर्भर न रहने का भी फैसला किया। उसने अपने बैंक से बात की और एक छोटा पीओएस मशीन लगवा लिया, जिससे ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकें। इसमें भी एमडीआर लगता था, पर यह एक अतिरिक्त और सुरक्षित विकल्प था, जिससे वह किसी एक पेमेंट गेटवे पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा। कैश के लिए उसने एक छोटा सा कैश काउंटर और एक मजबूत, भरोसेमंद दराज लगवा लिया, ताकि चोरी का डर कम हो। उसने अपनी पत्नी को भी दिन के आखिर में कैश गिनने में मदद करने को कहा, ताकि गलती ना हो और काम जल्दी खत्म हो। यह सब रातों रात नहीं हुआ, इसमें कई महीने लगे और बहुत धैर्य की जरूरत पड़ी। शुरुआत में कुछ ग्राहक कैश पर लौट आए थे, खासकर छोटे ट्रांजैक्शन के लिए। अंशुल को उन्हें समझाना पड़ा, उन्हें डिजिटल पेमेंट के फायदे गिनाने पड़े और उन्हें यह भरोसा दिलाना पड़ा कि उनकी सुविधा पहले है। उसे अपनी कुछ छोटी मोटी चीजों में भी कटौती करनी पड़ी। अपने पसंदीदा ओटीटी सब्सक्रिप्शन कुछ समय के लिए बंद कर दिए। दोस्तों के साथ हर हफ्ते बाहर खाने की बजाय महीने में एक बार कर दिया। यह सारी बचत उसे एमडीआर और ग्राहकों को दिए जाने वाले डिस्काउंट को संभालने में मदद कर रही थी और उसके बिजनेस को स्थिरता दे रही थी। यह आसान नहीं था, पर अंशुल जानता था कि बदलाव को स्वीकार करना, उसके साथ चलना और खुद को अनुकूल बनाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। उसने मुश्किल को चुनौती के रूप में देखा, न कि अंत के रूप में।
अंशुल की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी सिर्फ यूपीआई पर लगने वाले चार्ज या किसी एक आर्थिक बदलाव की नहीं है। ये कहानी है जीवन में आने वाले हर बदलाव को अपनाने और उससे निपटने की। आज यूपीआई पर चार्ज की बात हो रही है। कल कुछ और बदल सकता है, हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, हमारी आदतें, हमारी जिंदगी में, हमारे काम में। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी उन 80% लोगों में होंगे जो पीछे हट जाएंगे, शिकायत करेंगे और पुरानी आदतों से चिपके रहेंगे? या आप भी अंशुल की तरह रास्ता खोजेंगे और खुद को नए सिरे से तैयार करेंगे? क्योंकि जब भी कोई बदलाव आता है, वो अपने साथ चुनौतियां तो लाता ही है, पर उसके साथ नए अवसर भी लाता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस चुनौती को कैसे देखते हैं, एक दीवार के रूप में या एक सीढ़ी के रूप में। क्या हम सिर्फ शिकायत करते रहेंगे या समाधान खोजने की कोशिश करेंगे? क्या हम अपनी पुरानी आदतों से चिपके रहेंगे या नई राहें तलाशेंगे और अपने बिजनेस या जीवन को और भी मजबूत बनाएंगे? याद रखिए, जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो समय के साथ खुद को बदलता है, परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। आर्थिक दुनिया में भी यही नियम लागू होता है, जो झुकता है वही खड़ा रहता है। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी और आपने इससे कुछ सीखा, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।